ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। हिंदू हो चाहे मतलब हाथ जोड़ के विनती है, हिंदू मुसलमान कोई भी भाई हो, जैसे उत्तर नगर में हुआ वैसे यहाँ भी इंसाफ मिलना चाहिए। घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, घर पे गुलर चलना चाहिए, कुर्सी शपथ होना चाहिए भाई। आपको बचे तो पैसा तो वैसा वैसा हम और भी दे देते अगर बोलता तो, लेकिन हमारे बापू को मार दिया जाता तो हमारा बाप अब दोबारा आए। मेरा बच्चा एकदम सीधा साधा था, वो एकदम सीधा साधा, वो किसी से कोई उलझन कोई उलझन नहीं। वो अपने माँ को बोल के निकला कि मैं आ रहा हूँ घूम के। बस आप लोग से मैंने साफ जदार बाप का जान का मतलब हमको जानी चाहिए। वो पकड़ा जाए जहाँ भी, उसको फांसी का सजा दिलवा के उम्र कैद करवा दीजिए बस। 13 से 14 वर्षीय बालक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। उसका जुल्म इतना था, वो उसका अपराध इतना था कि वो अपने घर से बाहर इस इलाके में घूमने के लिए गया था। उसके पास एक मोबाइल फोन और कुछ पैसे थे, उसको लेकर हम कहें तो उस युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। तो 2000 रुपया हमको दे के गया, मम्मी ये पैसा आप रख लो, अब 1200 में लेके जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा तो अब भी आ रहा हूँ, बस इतना ही बात हुआ। मोबाइल उसका गायब हो गया, 2600 रुपया गायब हो गया उसका। एक पुलिस वाला बोल रहा है कि पैसा उसके पेट पर रखा हुआ था। दूसरा अंदर जा रहा है, सोचे से पूछने बोल रहा है ये खबर ही नहीं है। चाकू मारने के बाद वो आरोपी उस बच्चे के सबको लेकर फरार होने की भी कोशिश कर रहा था, जो मां ने बयान दिए हैं। बाबू को हमारे मार किया, मोटरसाइकिल पे लेके फेंकने जा रहा था, तो ऐसे हल्ला उल्ला हुआ होगा तो पुलिस वाला को पता चला, तो पुलिस वाला देखा तो उसको फेंक के भाग गया। अब गए तो हमारा बाबू कहाँ कैसे खुला हुआ, ऐसे लेटा हुआ। अगर आंख बंद होता तो हम नहीं जानते कि बाबू हमारा मरा, लेकिन खुला था जब भी हम पहचान गए कि बाबू हमारा मर गया। मैं यही चाह रहा हूँ रेखा गुप्ता से, यहाँ दिल्ली प्रशासन से, कि मेरे बच्चे का इंसाफ होना चाहिए ताकि आगे कोई और बच्चे न मरे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के सदर थाने इलाके में है और आपको बता दें यहाँ से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आ रहा है। आप समझिए, राजधानी दिल्ली में जिस प्रकार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसका एक नतीजा है कि लगातार दिल्ली में किस प्रकार हत्या की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले काफी दिनों से आप देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में क्या गदर मचा रखा है कातिलों ने। इसी प्रकार का एक मामला राजधानी दिल्ली के नॉर्थ दिल्ली से भी आया है। यहाँ पर भी एक, हम कहें तो 13 से 14 वर्षीय बालक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। उसका जुल्म इतना था, वो उसका अपराध इतना था कि वो अपने घर से बाहर इस इलाके में घूमने के लिए गया था। उसके पास एक मोबाइल फोन और कुछ पैसे थे, उसको लेकर हम कहें तो उस युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई है। मेरे साथ अभी परिवार मौजूद है, किराए के मकान में ये लोग रहते हैं और इसी इलाके में काम भी करते हैं। तो कैसे ही गुजारा कर रहे थे और वो बच्चा अभी अभी ईद के मौके पर चेन्नई में मदरसे में पढ़ाई कर रहा था। वो दिल्ली यहाँ पर आया था अपने परिवार से मिलने के लिए, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि वो उसकी आखिरी ये ईद होगी और इसी मौके पर उसकी वारदात को इस तरीके से अंजाम देकर उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मेरे साथ परिवार है, जरा बात करता हूँ, जानता हूँ कि पूरा मामला क्या है और पुलिस ने अब तक इनके लिए क्या कुछ कार्रवाई की है, क्या इनको आश्वासन दिया है, क्या वो कातिल पकड़ा गया है। क्या नाम है आपका और कहाँ रहती हैं आप? इसी के साथ पूरा में रहते हैं जी। सब्जी का दुकान लगा देते हैं हम सब्जी की लोग। दुकान आप लगाती है? जी, तो ये किस दिन की बात है, क्या है आपके बच्चे का नाम? संडे के रोज रात में 9 बजे रूम पर से बाबू हमारे गए, मम्मी मैं अब भी आ रहा हूँ। जी। उसको पैसा था 3200 रुपया थे मामा, आपने दिया था उसको? ईदी उदी दिए थे, हम दिए थे और सब लोग वो दिया था। जी। तो 2000 रुपया हमको दे के गया, मम्मी ये पैसा आप रख लो, अब 1200 में लेके जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा तो अब भी आ रहा हूँ, जी। बस इतना ही बात हुआ। उसके बाद चला गया। हम लोग घर में थे तो 11 बजे कोई बच्चा आया करने दिलकश। हम बोले क्या हुआ है, तो दिलकश को चाकू मार दिया। जी। चाकू मारने किसने बताया ये चीज आपको? कोई छोटा बच्चा आया था बोलने के लिए। घर से कितने दूर था उस टाइम पे बच्चा आपका? बच्चा वही जो जहाँ हुआ बस्ती हरपुर सिंह सदर थाना के पास। थाने के पास हुआ है? बगल कितना में। थाने से दूर होगा? 10 कदम आगे आधा किलोमीटर थाने से था। उसी जगह पे उसके साथ लूटपाट की वहीं गई। पे। जी जी, उधर कभी नहीं जाता था। जो मारा उसका नाम कभी नहीं पता था कि उसके साथ कभी खेला या कोई कूदा, दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं? कोई भी नहीं। लेकिन अब हमें इतना पता नहीं कि मोबाइल छीनने के लिए और पैसा छीनने के लिए मार के खत्म ही कर दिया उसको। ये चीज क्या जो सामने वाली चीजें थी, ये चीज पता लगी आपको कि
जब आपने बच्चे को देखा, किस हालत में अपने बच्चे को देखा आपने? फिर उसके बाद हमारा बच्चा गया देखने, जब बुलाने आया तो बच्चा गया, एक और लड़का हमारे पास था वो भी गया। तो फिर 10 मिनट के बाद आया कि पुलिस वाला आपको बुला रहा है। हम बोला हम, पुलिस वाला हमारे घर पे नहीं आके यहाँ के एक बिरादर को भेज दिया रूम पे जी। कि आप अपने बच्चा को जाके हॉस्पिटल में देख लीजिए। हमको नहीं मालूम था कि बच्चा हमारा वहाँ मरा हुआ है। हम तो सोचे कि अभी 1 घंटे में कोई लोग मर जाता है। जब हम हॉस्पिटल गए, ऑटो करके हॉस्पिटल पहुंचे, गेट पे तो पुलिस को फोन किए कि हमारा बाबू कहाँ है, तो बोला कि जहाँ पे पुलिस वाला बैठा होगा उससे पूछ लेना। जी। फिर हम अंदर गए, ढूंढते ढूंढते तो अंदर गए तो पुलिस वाला को बोले कि दिलकश आया है। पूरा कोई दिलकश नहीं आया है, दूसरा नाम बता रहा था। फिर हमको फोटो लेकिन देख लाया, फोटो देख के हम बाप को पहचान के कहना हमारा बाप है, दिलकश है इसका नाम। तो वहीं पे सामने में स्ट्रेचर पे लिटा रखा था, वो जो हॉस्पिटल का एक चादर होता है उसको ओढ़ा के। फिर हम हॉस्पिटल में जाते ही आपके बच्चे की डेथ जी हो गई थी? नहीं नहीं, पहले खत्म हो गई, पुलिस वाला सब लेके गया। बाबू को हमारे मार किया, मोटरसाइकिल पे लेके फेंकने जा रहा था। तो ऐसे हल्ला उल्ला हुआ होगा तो पुलिस वाला को पता चला, तो पुलिस वाला देखा तो उसको फेंक के भाग गया, जो मेरे बाबू को मारा काटा सो। आप ये कह रही हैं आपके बच्चे का कत्ल करने के बाद वो आरोपी आपके बच्चे को लेके जा लेके रहा था? गाड़ी से फेंकने जा रहा था तो पुलिस वाला पकड़ लिया, तो वहीं पे गाड़ी से पटक के भाग गया। अब देखिए कितना दर्द हुआ को उस टाइम जब हमारे बाबू को गाड़ी से फेंका होगा तो। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए तो हम चादर हटा के देखे तो हमारा बाबू था। हम वहीं पे रोने चिल्लाने लगे कि हमारा बहू आया। मैं 9 बजे घर से निकला, 11 बजे बाबू को मरा हुआ देखे हॉस्पिटल में। फिर थोड़ा देर हम हॉस्पिटल में, हमको बोला रुकने के लिए, उसके बाद बोला आप लोग चली जाइए। अब बच्चा सिर्फ वो हमारा, वो लड़का था हमारा, तब बोला ये रहेगा हॉस्पिटल में। हम लोग चले हैं, फिर आधा घंटे के बाद इसको भी भेज दिया, बोला 10 बजे फोन करेंगे तो आ जाना। तो करो कि 10 बजे के हम 9 बजे हॉस्पिटल चले गए तो वही सब कुछ करा। हम लोग को 1:30 बजे बोला कि डेड बॉडी दे देंगे, जी। लेकिन 2 बजे तक दे दिया। उसके बाद हम लेके यहाँ आ गए। तब तक क्या कातिल को पकड़ लिया था पुलिस ने? कौन है उसका? नहीं नहीं, अभी तक तो रात में बोल रहा था कि हम पकड़ लिए, कार्रवाई शुरू कर रखे हैं, लेकिन इतना देर लग गया। 3 दिन हो गया हमारे बाबू का, 4था दिन हो गया, लेकिन जल्द। आपको एफआईआर दी है पुलिस ने, कुछ बताया है? जी हाँ, एफआईआर दी है जी। उसमें क्या बोला है पुलिस ने कि हमने आरोपी को पकड़ लिया है, ऐसा कुछ? हाँ, रात में बोला कि हम पकड़ लिया, हम नहीं पकड़ पाए। इन कोई दूसरा वहां से लोनी से मतलब वो पकड़ा गया है। कल हम जाएंगे, कल एप्लीकेशन डालेंगे, उसके बाद हमारे मतलब हम वहां से लाके कोर्ट में उसको वो करेंगे। फिर आपको हम करती हैं प्रशासन से आप, क्योंकि आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग मूल रूप से? हम लोग बिहार से। बिहार से। यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? वही यहाँ पे तो हम 5-6 साल से रहते हैं। 5-6 साल से। और बच्चा भी आपका यहीं पर रहता था? जी जी, हमारे साथ ही रहता था, लेकिन 2-2.5 साल के लिए वहाँ चेन्नई में पढ़ाई करने चला गया था। किस चीज की पढ़ाई कर वही रहा था? मदरसा में। मदरसा में पढ़ाई कर रहा था। लेकिन धार्मिक शिक्षा आप उसको दे रही थी? जी जी, उसके बाद हम जो हमारा 1 साल पहले जो ईद में लेके आया ना हमारा भाई, जब से दोबारा गया ही नहीं, मतलब ये गया तो वापस फिर से चला आया चेन्नई से। इसी ईद में गया आया है बच्चा हाँ, वापिस? अगला साल। इससे पिछले साल जी वाली जी ईद में आया था? जी, जब से यहीं पे था हमारे साथ ही था। बोले कभी काम कर लेता था, कभी मुर्गा वाला में भी काम कर रहा था। जी। जी छोटा मोटा काम करके कर लेता था परिवार जी। की सहायता करता था? जी जी, अभी ये नवरात्रि चल रहा था, बोला मम्मी नवरात्रि का छुट्टी हो गया, उसके बाद नवरात्रि के बाद फिर काम करूंगी। ठीक है कर लेना, लेकिन वही बहुत हमारा वही दिन खत्म हो गया, वो भी ज्यादा देर के लिए नहीं। अगर दिन से गायब रहता था, हम कदा लड़ाई झगड़ा करके दिन से खत्म हो गया, लेकिन 9 बजे रात में आके हमसे मिल उल के मतलब गया, सब कुछ करके उसके बाद हम 2 ही घंटा में बाबू हमारा मरा हुआ नजर आया। आपको 11 बजे रात में पता लग गया कि इस तरीके से ऐसे हो गया? कोई बोलता है गए तो हमारा बाबू का आँख ऐसे खुला हुआ, ऐसे लेटा हुआ से। अगर आंख बंद होता तो हम नहीं जानते कि बाबू हमारा मरा, लेकिन खुला था, जब ही हम पहचान गए कि बाबू हमारा मर गया हुआ। किस जगह पे उसके वार कर रखा था, आपने देखा होगा तो? हम नहीं देखे थे उसको, ऐसा जगह पे था, यहाँ पे का पेट पे वार कर रखा था? हाँ, एक हाथ का यहाँ पे नस काट दिया था। 2 ही जगह। पास मोबाइल फोन और पैसे मिले क्या बाद में? नहीं मिला, अभी तक पता नहीं चला। कल एक पुलिस वाला बोल रहा था कि पैसा मिला था, कि वहां पे उसके कलेजा पे रखा हुआ था, लेकिन हम गए तो हमें तो सिर्फ मुंह दिखलाया, वो भी बहुत मुश्किल से हम अपने हाथ से जबरदस्ती खोल के देखे तो
उसके बाद हमको पैसे वापस ऐसे आपको या मोबाइल फोन आपके बच्चे का आपको नहीं नहीं, मिला? अभी तक तो पुलिस वाले लोग कुछ नहीं के मिला, हमारे साथ लेकिन उनके पिता भी मौजूद है, पैसा मैं जरा भी ले इनसे लेता तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा बाबू बच जाता पैसा तो वैसा वैसा हम और भी दे देते अगर बोलता तो, लेकिन हमारे बाबू को मार दिया जान से, तब हमारा बाबू अब दोबारा आएगा? बताइए अगर आएगा तो। लेकिन पैसा ले लेता था, हमें कोई फर्क न पड़ता, मोबाइल भी ले लेता, बोल देता था हमारे पास जो था वो भी दे देता, लेकिन हमारे बाबू को मार कैसे दे? बस आप लोग से मैंने साफ जता रहा, बाबू का जान का मतलब हमको जान ही चाहिए, वो पकड़ा जाए जहाँ भी, उसको फांसी का सजा दिलवा के उम्र कैद करवा दीजिए बस। जिससे और किसी का कत्ल ना कर सके भविष्य में। जी, दोबारा फिर जैसे हमारा बाबू का कत्ल किया वैसे दूसरा का नहीं कर। मेरे साथ उनके पिता भी मौजूद हैं, मैं जरा इनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? एजाज अहमद। क्या काम करते हैं आप? मैं सिलाई का काम करता हूँ। सिलाई का काम करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे थे, एक निकल गए, 4 बचे। ये लड़का सबसे बड़ा था घर में, हाँ, पड़ा था। तो यही मतलब आप लोगों की सहायता करता जी था? जी जी जी। ये जो पूरी वारदात हुई है उस टाइम पर आप थे घर पर या नहीं, मैं उत्तम नगर था मैं। आप उत्तम नगर में थे? जी जी, तो वहाँ पे काम करते हैं। जी जी। तो ये कैसे पता लगा आपको? आपकी बीवी ने ही कॉल किया आपको? हाँ, मैसेज मिला तो मैं आया। क्या देखा आपने जब यहाँ पर आप आए, तो किस तरह के आपके बच्चे की हालत थी, क्या स्थिति थी? बुरी हालत थी उसका। हम्म। जी। तो ये लूटपाट के इरादे से ही मानते हैं कि लूटपाट के इरादे से ही आपके बच्चे को मारा गया? मोबाइल उसका गायब हो गया, 2600 रुपया गायब हो गया उसका। हम्म। मगर पुलिस वाले ने, सदर थाने वाले ने बताया जी। कि पेट पे उसके पैसा रखा हुआ था। ठीक है पेट पे पैसे रखे हुए? जी। फिर उसके बाद अंदर हम लोग गए कल सदर थाने में अंदर। हम्म। एसएचओ ने बताया हम्म। कि कुछ नहीं रखा हुआ था। हम्म। एक बंदे ने बता रहा रखा हुआ था, जिसने उठा के लाश को ले गया था हम्म। हॉस्पिटल, है ना। हम्म। एसएचओ ने बता रहा कि वहाँ कुछ भी नहीं रखा हुआ था। जी। तो ये लोग झूठ बोल रहा है, अपना गेम खेल रहा है लोग। आप कह रहे हैं कि आपका बच्चा भी चला गया, उसके बाद भी आपको हाँ। सही तरीके से चीजें नहीं बताई नहीं जा नहीं नहीं, वो कोई चीज सही नहीं बता रहा, वो लोग झूठा अपना ये कर रहा है वो लोग। उम्मीद है आपको कार्रवाई होगी, जिस तरीके से इस बच्चे को मौत के घाट उतारा गया है, आपको इंसाफ मिल पाएगा इस तरीके से? अगर इंसाफ दे दिया जाए तो ठीक है सर, तो अब क्या बोलूँ मैं। इंसाफ मिल जाए, हमारा बच्चा गया, 16-17 साल का बच्चा मेरा निकल गया हाथ से, तो इंसाफ मिलना चाहिए सर। चेन्नई में किस मतलब मदरसे में पढ़ रहा था? क्या नाम है उस मदरसे का नाम? आस ही पास में है वो, मिंट के पास में है वो। हम्म। मिंट मिंट है ना, हम्म। वहीं पास में ही है वो। जी, क्या कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को, सरकार से आप क्या आपकी थी? मैं यही चाह रहा हूँ रेखा गुप्ता से, यहाँ दिल्ली प्रशासन से, कि मेरे बच्चे का इंसाफ होना चाहिए, ताकि आगे कोई और बच्चे न मरे। जी। जैसे मेरा 16-17 साल का लड़का निकल गया, तो कोई दूसरा ना निकले। जी। क्राइम ब्रांच में वो पकड़ा गया है, अब वो झूठ बोले सच बोले वो उसकी मर्जी है पुलिस वाले की, मगर वो बोल रहा है कि पकड़ा गया वो, है ना। क्या मैं तो बताइए, अपने आंखों से देखा नहीं कि पकड़ा गया वो, मगर आपके बच्चे ने बहुत कभी क्राइम कर बताया रहा कि था मेरे वो। किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी से नहीं कोई नहीं, कोई बातचीत, लड़ाई किसी से कोई झगड़ा, दोस्ती? मेरा बच्चा एकदम सीधा साधा था वो, एकदम सीधा साधा वो, किसी से कोई उलझन कभी कोई नहीं? उलझन नहीं। वो अपने माँ को बोल के निकला कि मैं आ रहा हूँ घूम के। आप लोग खुशियों की तैयारी कर रहे थे और इस तरफ जी जी। क्या बनना चाहता था आपका बेटा? क्या उसने बताया था आपको कि मैं बड़ा होके क्या? वो काम करना, गरीब का बच्चा है वो, हम लोग किराए पर रहते हैं, तो गरीबी का बच्चा नहीं, ये सब्जी बेचती है, मैं सिलाई करता हूँ, गरीब का बच्चा है, वो क्या बनना चाहेगा। वो यही चाह रहा था कि मैं काम करूँ, अपने भाई बहन का सबका हेल्प करूँ, मगर उसको भी सल्टा दिया ये लोग, बिना किसी वजह के, बिना किसी वजह के ही। ना उसका मोबाइल मिला, ना पैसे मिला, ना कुछ मिला। एक पुलिस वाला बोल रहा है कि पैसा उसके पेट पर रखा हुआ, पेट पर रखा हुआ था। दूसरा अंदर जा रहा है, सोचे से पूछने बोल रहा है ये खबर ही नहीं है हमें। और ये सब कुछ थाने के 500 हाँ, मीटर के दायरे में? सब, हाँ, आधा किलोमीटर के दायरे में है। इससे ज्यादा मेन रोड पे ही हाँ, हुआ है? मेन रोड पे ही है वो। जब आप पता चला होगा आपके बच्चे को, तो कोई मदद करने के लिए भी था या सब लोग तमाशा वीडियो देख बना रहे थे? नहीं, जब यहाँ खबर आया तो हमारे ये छोटा लड़का है मेरा, हम्म। ये
वो दोस्त जो है। हाँ नहीं, वो मेरा दामादी है। हम्म। ये दोनों आदमी यहाँ से दौड़ के गया देखने के लिए, हम्म। है ना, जब तक लाश उठ चुका था वहां से। उठ चुका। जी सर। क्या स्थिति देखी थी आपने उस जगह पे जब आप गए थे? वहाँ मैं ये गए थे वहाँ पे बस पुलिस प्रशासन थे और क्राइम ब्रांच के टीम थे, और वहाँ पे ब्लड वाले पड़े हुए थे, और दिलकश मेरा भाई का चप्पल वप्पल था, एक बंदे का टी शर्ट था। हम्म। फिर हम दोनों को वहाँ पूछने, पे कोई बाइक आई की भी थी जिस तरीके से बता रही है कि नहीं, बाइक पर ले जाने का बाइक नहीं था, बाइक नहीं था, कोई गाड़ी वाड़ी? गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं थी, बस ब्लड वलड पड़े हुए थे, चप्पल वप्पल था, और एक बंदे का टी शर्ट था, एक बड़ा सा कपड़ा का टुकड़ा था, उसमें भी ब्लड वलड लगा हुआ था। तो हम दोनों को पुलिस वाले इंक्वायरी करने लगे कौन था कैसा था। जब उसको पता था हमारा बाबू मरिया गया हुआ था, हमको तुरंत भेजता, हम जल्दी जाते अपने बच्चे के पास। इतना देर इसको जांच उच, हम हॉस्पिटल पहुंच गए, 1 घंटे के बाद इसको भेजा। जब हम बोला हमारा बाबू तब खत्म हो गया, तो क्या बोल रहा है, जल्दी हॉस्पिटल पहुंच। जब जाके हॉस्पिटल पहुंचा, पुलिस वाला को कम से कम सोचना चाहिए कि जब बाबू हमारा हॉस्पिटल में खत्म हो चुका, पहले इलाज इससे क्या चीजें पूछ सारी रहे देखी जानी हैं। चाहिए। पहले तो हमारे बाबू का रंग से कम से कम, जब पुलिस वाला ले जाके वहाँ बहुत झूठ बोला इसमें, है ना, जो गया, जो बाबू हमारा सब झूठ बोला ये लोग। मुझे एक चीज बताइए, जब ये पूरी आपने देखा, बच्चे को देखा भी होगा आपने वहाँ पर, क्या स्थिति थी उसकी? किस किस जगह पर वार किए गए थे? एक हैंड पे था, एक यहाँ कमर के नीचे था। तो मेन जगह पर जहाँ पर जल्दी जान निकल जाए बच्चे की, उस जगह पे हमला किया जी गया। जी, वहाँ पे ज्यादा कभी पुलिस वाला कह रहा था चाकू घुमा सुबह रखा आना, था, कभी कह रहा दोपहर आना, कभी कह रहा चाकू शाम पूरा को। घुमा रखा हुआ था। इन लोगों तो खाली फेस पे पूरा बॉडी दिखा दिया था, और चाकू घुमा दिया हुआ था, एक हैंड पर रखा हुआ था। चाकू क्या उसके शरीर के अंदर ही था या नहीं नहीं, शरीर के अंदर नहीं था, चाकू वहाँ पर नहीं था मोड़ी? नहीं था। तो देखिए ये पूरा मामला था, और आपने देखा कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली में चरमराती कानून व्यवस्था एक और ये नमूना है कि जिस प्रकार एक गरीब परिवार जो राजधानी दिल्ली में दूसरे राज्यों से यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, ये उम्मीद लेकर आते हैं कि उनका परिवार बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, और वो अपने परिवार को आगे बढ़ाकर एक सही जीवन शैली जिएंगे। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि राजधानी दिल्ली में अब आना मौत को दावत देने जैसा है। आप समझिए किस प्रकार इस परिवार के बच्चे की क्या गलती थी। महज ये गलती कि रात के 9 बजे वो सड़कों पे घूम रहा है? क्या उसकी ये गलती थी कि सड़कों पर पैसा लेकर घूम रहा है? क्या उसकी ये गलती थी कि स्मार्टफोन लेकर सड़कों पर घूम रहा है? आप समझिए आखिरकार उस बच्चे की क्या गलती थी। और जिस तरीके से परिजनों ने बताया कि महज थाने के 500 मीटर के रेडियस में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आप समझिए कितना पीड़ादायक है, एक दिल्ली वालों को कितना खौफ में डालने वाला है कि आप थाने के 500 मीटर के दायरे में भी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर सकते। चाकू मारने के बाद वो आरोपी उस बच्चे के सब को लेकर फरार होने की भी कोशिश कर रहा था, जो मां ने बयान दिए हैं। आप समझिए जब पब्लिक ने बीच बचाव किया होगा तो वहीं पर फेंक कर वो फरार हो जाता है, और 2 से 3 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। जब परिजन कल थाने पे जाके हंगामा करते हैं, जब ये खबरें मीडिया में आती हैं, जब लोगों को पता लगता है, जब पुलिस इनको बताता है कि हमने उनको पकड़ लिया है, लेकिन किसी और राज्य की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस है, उसने पकड़ा है, तो समझिए पूरी कहीं ना कहीं चीजों को होने के बाद भी किस प्रकार लिपापोती करने का प्रयास किया जाता है। ये कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं और दिखाते हैं कि राजधानी दिल्ली में लगातार कानून व्यवस्था जो है निचले स्तर पर जाती जा रही है। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।